और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की अंतरिम बजट पेश किया गया। इसमें 4 सेक्टर्स पर फोकस किया गया। इसमें गरीब, महिलाएं, युवाएं और किसान शामिल हैं। लेकिन इस बजट में किसानों, महिलाओं और मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुछ खास नहीं मिला। इस मुद्दे को लेकर हमारी संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने राजधानी रायपुर से युवाओं से खास बातचीत की है। देश का अंतरिम बजट पेश हो गया है। आज निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। हालांकि ये जो बजट है वो कुछ ही दिनों के लिए है, कुछ महीनों के लिए है, लेकिन प्रस्तुत कर दिया गया है। अभी हम कुछ छात्रों के साथ हैं जो शोधार्थी भी हैं और छात्र हैं। इस वक्त रविशंकर विश्वविद्यालय में हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का ये बजट रहा और क्या होना चाहिए, और जो बजट अभी पेश किया गया यानी पुरानी जो उपलब्धियां जो गिनाई गई है वो कितना सार्थक है, और अभी ये क्या सोचते हैं ये बजट जो पेश किया गया है किस तरह से देखते हैं और क्या होना चाहिए, आम लोगों के लिए क्या होना चाहिए। हालांकि ये बजट तो ठीक है, लेकिन आगे और क्या सुधार इसमें होना चाहिए और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? सर, जैसे बोला जा रहा है कि भारत देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है और उसमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनने की भारत मतलब प्रयास कर रहा है। तो क्या ये समावेशी है? इसमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक अगर बढ़ने जा रही है तो उसमें क्या जो समावेशी है, जो नीचे तबके के हैं, उसमें क्या वो अपने सहभागी बन पाए हैं कि नहीं, ये भी जरूरी है। सर, अंतरिम बजट अप्रैल के बाद चुनाव है, इसलिए अंतरिम बजट पेश किया गया है सर। तो अगर उसमें देखा जाए तो उसके बाद जब नई सरकार बनेगी तो उसमें क्या क्या, जैसे शिक्षा पर व्यय करेंगे, तो जैसे यूनिवर्सिटी खोला गया है सर, तो क्या वो आगे भी अप्लाई हो पाएगा? क्योंकि सरकार अगर नई अंतरिम सरकार है वो अब 3 महीने के लिए बजट पेश की, जब नया सरकार बनेगा तो फिर से वो बजट पेश, तो क्या ये अप्लाई हो पाएगा? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, महिलाओं पर, सभी चीज़ों पर ये अप्लाई किया गया है, बोला गया है, क्या ये सार्थक हो पाएगा कि नहीं, ये सर मेरा विचार है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यह बजट जो है उसमें कुछ ज़्यादा फेर बदल नहीं किया गया। जो पिछले बार बजट पेश किया गया था लगभग वही है, टैक्स पेयर को उतनी ही टैक्स पे करना है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं वो बढ़ा दी गई है, कुछ चीज़ें हैं जो स्थिर रखा गया। आप क्या सोचते हैं? ये खासकर मध्यम वर्गों पर ध्यान देना चाहिए और किसानों पर भी। और जो शिक्षा के लिए है उसमें जीडीपी का 6% बोले हैं, तो 6% देना ही चाहिए क्योंकि शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी है। ये हमारे मुख्य जो विषय हैं उनको शामिल करना ही चाहिए। मतलब बजट में इनका प्रावधान या जो राशि है उनको बढ़ाना चाहिए। ये अच्छा कदम है, लेकिन आगे देखना यह होगा कि जब जो बजट आगे पेश होगा अप्रैल मई में वो किस तरह का रहेगा, क्योंकि ये अंतरिम बजट थे। अंतरिम बजट में चीज़ें वही सरकार घोषणाएं करती है जिसको पूरा कर सके। हालांकि बजट तो बहुत पेश किए जाते हैं, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत पर कितना उतर पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और कितना हो पाता है कार्य वो कई चीज़ें जो हैं वो आंकड़ों में ही रह जाती है। आगे देखना यह होगा किस तरह से आगे सरकार नई बजट पेश करेगी और देशवासियों को नए नए सौगातें देंगे। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। आगे बढ़ते हैं।